Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start class 8th third unit Glimpses of the Past written by S.D. Sawant. तो अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो. ओके, before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify you understand of the condition that lead to the event known as the first war of independence in 1857. तो ये क्या है 1757 से 1850 तक यहाँ पे क्या है हिस्ट्री के बारे में जो हमारे देश में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं घटी उसके बारे में क्या है क्लियर किया, मतलब जो पिक्चर के द्वारा क्या है आपको क्लियर किया गया है. जो स्पीच बबल्स दिए गए इसके से क्या है, ये स्पीच बबल्स है मतलब इसमें क्या है चित्र भी दिए गए, इसकी सहायता से क्या आपको अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी होगी. और दैट लीड मतलब ये झलकियां जो दिखाई गई है इस चित्र के साथ, ये क्या है उन परिस्थितियों के बारे में आपको समझाने के स्पष्ट करने में मदद करेंगे जिसके कारण क्या है 1857 में जो स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में जो जाना जाता है, मतलब इंडिपेंडेंस के लिए जो भारतीयों ने पहली बार जो अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था उसके बारे में जानेंगे. मतलब अपने हम हमारे देश वालों वासियों ने क्या है अपने लिए स्वतंत्रता मांगी थी कि हमें स्वतंत्रता चाहिए. दी दी मार्टिस, तो जो ये सबसे सबसे पहले क्या है यहाँ पे एट द फंक्शन इन दिल्ली, जो दिल्ली में क्या है एक समारोह हो रहा है. दिल्ली में जो शहीद के लिए जो एक समारोह हो रहा है वहाँ पे क्या है ये लता मंगेशकर है जो क्या है जिसने क्या है गीत गाया था. और ये कौन है यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और ये इंदिरा गांधी है यहाँ पर बैठे हुए. ओके, ओ माय कंट्री मैन, लेट योर आईज फील विथ टीयर्स as you recall the sacrifice of India's martyrs. तो क्या है यहाँ पे क्या है जो इंदिरा गांधी जो लता मंगेशकर है वो क्या है शहीदों के लिए इसने एक गाना गाया था. वो कह रही है हे मेरे वतन के लोगों, मतलब अपने आंख में क्या है आईज फिल विद टीयर्स, मतलब आंखों में क्या है जरा पानी भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद कर लो कुर्बानी. तो यहाँ पे क्या है इसने बहुत ही फेमस सॉन्ग है जो ये स्वतंत्रता संग्रामियों के जो शहीद हुए थे स्वतंत्रता संग्राम में उनके लिए गाया था लता मंगेशकर जी ने. ओके, तो ये यहाँ पर सबसे पहले क्या है द कंपनीज कन्क्वेस्ट 1757 टू 1849 तक. तो यहाँ पर क्या है सबसे पहले जो कंपनी की जो विजय हुई थी तो उसके अभियान के बारे में विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, क्योंकि उनके पास क्या है मतलब सुपीरियर वेपन्स थे, मतलब वेपन्स मतलब वो अपने मेंटली भी मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, मतलब बहुत ही ज्यादा कनिंग नेचर था उनका, मतलब चालाकी भी कर लेते हैं. और जो उनके पास वेपन्स थे वेपन्स के मतलब जो हथियार थे उनके पास वो भी बहुत आधुनिक थे, मतलब उनके पास सारे हथियार थे, मशीनें थी उनके पास, अच्छी अच्छी मशीनें थी. तो क्या रीजन हो सकता है विद इट्स सुपीरियर weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. मतलब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, मतलब एक तो उनके वेपन्स हो सकते हैं. देखो फर्स्ट टाइम 1767 का इंडिया का मैप ये है. तो उस समय क्या है जो ब्रिटिश लोग थे उनका राज सिर्फ यहाँ पर और इस जगह पे था जो ब्रिटिश इंडिया था, बाकी जगह कौन थी इंडियन प्रिंसेस की. देखो आपको मैप देखना भी आना चाहिए. देखो यहाँ पे येलो है तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है इंडियन प्रिंसेस का रास्ता यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या है जो पिंक है वहां पर क्या है ब्रिटिश टेरिटरी. तो ये इसको मैप को डिफाइन करता है. ओके, इंडियन प्रिंसेस वॉज शॉर्ट साइटेड, जो इंडियन प्रिंसेस थे वो कैसे थे शॉर्ट साइटेड थे, मतलब ज्यादा दूरदर्शी नहीं, मतलब ज्यादा दूर के बारे में नहीं सोचते थे. वो क्या है मतलब कम, मतलब सिर्फ अभी के बारे में सोचते थे, ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं सोचते थे. दैट अब स्टार्ट द राजा बहा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. तो जो राजा बहा थे मतलब वो क्या है उन्होंने क्या है अंग्रेजों को बुलाया मतलब अपनी हेल्प के लिए. उन्हें लगता था कि जब अंग्रेज लोग हमारी हेल्प करेंगे, मतलब जो हमारे पड़ोसी के जो राज्य के जो राजा है उनको क्या है, हरा देंगे जो अंग्रेज लोग होंगे. तो इसलिए क्या उन्होंने अपनी सहायता के लिए किसको बुलाया था ब्रिटिश को बुलाया था. और ऐसे ही लगातार क्या लड़ाइयों के कारण लोगों में क्या शांति नहीं होगी, तो उन्हें ये लगता था the people had no peace due to such
कंस्टेंट फाइट, मतलब जो राजा थे, ये भाव थे, तो ये इन्हें क्या लगता था कि हम लोग क्या है आपस में लड़ते रहेंगे तो इससे क्या हमारे देश में क्या है, शांति नहीं रहेगी, तो वो क्या है इस लड़ाई से लड़ने निपटने के लिए किसको कॉल करते हैं, ब्रिटिश को कॉल करते हैं। दी रिवेलियर्स हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यूड इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। तो क्या है जो ये ब्रिटिश के ब्रिटिश थे, तो क्या उन्होंने क्या किया, आसानी से एक एक करके जो भारत के राजकुमार थे उसको क्या अपने वंश में कर लिया, वन बाय वन, मतलब सबको अपने 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 मतलब अपने अनुसार शासन करवाना शुरू कर दिया उन्होंने। और ए फार सिंह रूलर like like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। तो एक मैसूर के जो वीर थे, टिप्पू सुल्तान थे, वो क्या है वो बहुत दूरदर्शी थे, उन्होंने क्या है अंग्रेज जब तक वो जीवित रहे तब तक क्या है वो अंग्रेजों से लड़ते रहे, मतलब उन्होंने क्या है अंग्रेजों को अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया, उन्होंने अंग्रेजों से कोई सहायता नहीं मांगी, बल्कि वो अपने दूसरे आस पड़ोस के जो राज्य थे उनको भी समझाते रहे कि ब्रिटिश हमारे लिए क्या है सही नहीं है, अंग्रेज लोग हमारे लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कन्क्वेस्ट, जो इंडिया के लोग थे वो क्या है इन विजयों के बारे में भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी। तो कुछ लोग अलग अलग मतभेद थे, मतलब लोगों में कुछ लोग क्या कह रहे थे, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। तो क्या कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान का शुक्र है कि देश में क्या है अब शांति है, कोई युद्ध नहीं है, कोई ठगों द्वारा क्या है लूटपाट भी नहीं हो रही है, तो अवर डेस्टिनिटी इज लिंक्ड विद देम। तो क्या बोल रहे हैं, जो हमारे जो किस्मत है वो क्या है ब्रिटिश वालों से जुड़ी हुई है। इट इज गॉड हु सेंट दी ब्रिटिश। तो क्या है ये क्या है भगवान, मतलब भगवान है जिन्होंने क्या है अंग्रेजों को हमारी रक्षा के लिए भेजा है। इन लोगों का क्या है मत है कि मतलब जो अंग्रेज है वो क्या है हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, उन्होंने क्या है वो हमारी रक्षा करेंगे। बट अदर साइड जो कुछ कुछ लोग और लोगों का क्या, कुछ का ये व्यू था और कुछ का ये व्यू था, दी व्हाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन आवर किंग्स। जो अंग्रेज लोग हैं क्या है वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे राजाओं को क्या उन्होंने क्या मार डाला है, या कुछ को क्या है जो गद्दी है उसे क्या उतार दिया है, मतलब गद्दी को भी खुद ही ले लिया, जो शासन है मतलब अपने हाथ में ले लिया। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। तो वो लोग ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं कि हो सकता है जो कुछ राजा क्या है अच्छे ना हो, लेकिन क्या आखिरकार थे तो वो भारतीय है ना, हमें नाउ वी हैव अ बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरिजनर्स। तो क्या कह रहे वो ये क्या बात कर रहे कि अब हम क्या है विदेशियों के गुलाम बन चुके थे, आज तक क्या है सिर्फ हमारे देश के ही तो थे जो राजा थे। और थर्ड में क्या होता है ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836 की बात की जा रही है, 1765 टू 1836। The religious leader preached the idea like untouchability and child marriage. Anyone who crosses the seas loses his religion। तो यहाँ पे क्या है कुछ धार्मिक नेताओं ने क्या है छुआछूत जैसे बाल विवाह जैसे विचारों का क्या है प्रचार करना शुरू कर दिया, मतलब तो कोई क्योंकि पहले क्या होता था, जो भी कोई समुद्र पार करता था उसे क्या है उसे क्या माना जाता था, इसने अपने धर्म को नष्ट कर दिया, मतलब समुद्र को क्या माना जाता था, देवता माना जाता था कि समुद्र क्या है हमारे देवता है। ऑल द मिस्ट्री इन वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। तो कुछ लोगों का क्या कहना था, जितनी भी मिस्ट्री मतलब जितने भी दुख होते हैं, जितने भी दुखों का कारण है वो क्या है उसके पीछे क्या है लेडीज है, मतलब the truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them। तो क्या है कुछ लोगों को मतलब ये तो सच था कि भारतीय क्या है स्वाभिमान अपना क्या है स्वाभिमान खो चुके थे, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है खो दिया था उन्होंने। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। जो ब्रिटिश लोग थे वो क्या है उनका तिरस्कार करते थे, उनको गाली गलौज करना, उनको मारना, उनसे जबरदस्ती अपना काम करवाना, ये सब कुछ करते थे। The native are unworthy to trust, incapable of honesty। जो ये ब्रिटिश लोग हैं ये आपस में बात कर रहे हैं, जो भारतीय है वो क्या ईमानदार नहीं है, वो भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन जो इंडियन है उसमें से क्या जब एक प्रिंस होगा जो चापलूसी करता था, जो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, वो क्या कह रहा है, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। वो क्या कह रहा है मतलब तुम मतलब सही कह रहे हो, लेकिन क्या है मतलब मैं क्या हूँ ईमानदार हूँ, मैं भारतीयों से क्या है अलग हूँ, मतलब
भारतीयों की बुद्धि उस समय ऐसी हो चुकी थी, एक दूसरे के खिलाफ ही सबको भड़काते रहते थे। Being merchant, the British wanted quick profit and their heavy tax forced farmers to abandon their field. But your men are taking all my crops. तो क्या है जो ब्रिटिश लोग होते थे वो क्या है जो वो क्या चाहते थे जो उनका जो वो व्यापार कर रहे थे उसमें क्या है, मतलब क्विक प्रॉफिट चाहते थे, मतलब जल्दी से जल्दी क्या उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, मतलब कम से कम पैसों में, और मतलब और वो उससे क्या है वो भारी से मतलब हैवी टैक्सेस लेने लगे थे, मतलब बहुत ज्यादा टैक्सेस फोर्स से, मतलब उन्हें फार्मर को क्या है मजबूर कर रहे थे कि हमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें वो। लेकिन वो क्या कह रहा है यहाँ पे देखो ये ब्रिटिश जो लोग हैं ये उससे टैक्स माँगने आए। तो ये क्या कह रहा है कि क्या है तुमने क्या है हमारी क्या है सारी फसल ले ली है, तो अब हम तुम्हें टैक्स कहाँ से पे करें? तो ये क्या रिप्लाई करता है, यू आर स्टिल इन एरियाज इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। तो वो क्या कह रहा है आप पर क्या है अभी भी बकाया है, मतलब सारा लेने के बाद भी क्या कह रहा है ये अंग्रेज कि तुम्हारे ऊपर अभी भी बकाया है, यदि आप अगले हफ्ते तक भुगतान नहीं करते तो मैं तुम्हें क्या है जेल में डाल सकता हूँ इसके लिए, ओके। तो वो ऐसे ही परेशान करने लग गए थे, मतलब इंडियन को। इस स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गिव देम मोर प्रॉफिट। तो क्या है अब उसके बाद क्या है वो फिर से अंग्रेज क्या है अन्य चीजें खोजने लगे कि उन्हें कैसे अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो इसके लिए क्या है द गुड्स मैन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी। तो इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब जो आयात में जो शुल्क लगता है वो कुछ नहीं लेते थे वो जो ब्रिटिश से आता था। व्हेन ब्रॉट इट इनटू इंडिया, जब वो क्या है इसको क्या है मतलब इंग्लैंड से जो बनी हुई चीजें जो भारत में ले आते थे तो उस पे कोई आयात शुल्क नहीं लिया जाता था। और वैसे क्या होता है जब दूसरे देश से आता है तो उनपे शुल्क लगता है जो हमारे देश में आता है। लेकिन क्या है वो क्या करे उन्होंने क्या है ब्रिटिश नए नए मेथड ढूंढ रहे थे कि किस तरीके से ब्रिटिश को मतलब ज्यादा से ज्यादा लाभ हो इंडिया से। तो वो क्या कह रहे हैं, यस अ गुड आइडिया, मतलब ये क्या है एक अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री। तो क्या है वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून क्या है भारतीय उद्योगों को क्या है, बना दिए गए ये भी एक कानून बना दिया गया कि ब्रिटिश पे कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। इनविटेबिलिटी फेमिनीज फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। जो क्या है जो ये रूल बना मतलब कुछ भी सारे टैक्स बहुत ज्यादा टैक्स लेने लग गए, वो जो बाहर से सामान आ रहा था वो क्या है बहुत ज्यादा महंगा हो जाता। जो ब्रिटिश से जो इंग्लैंड से जो सामान आता तो इतना महंगा था कि इंडिया के लोग क्या है उसको परचेज ही नहीं कर पाते थे। यहाँ पे बनाया जाता था सारा मटेरियल और वहाँ पे भिजवाया जाता, तो जब वो वापस आता तो इतना महंगा हो जाता था कि इंडिया के पास इतने पैसे, इंडिया के लोगों के पास क्या है इतना पैसा ही नहीं होता था। तो क्या है भुखमरी फैल गई थी 1822 में। यहाँ पे क्या है जो 15 लाख लोग थे वो क्या है 1822 से 1836 के बीच में क्या है भुखमरी के कारण 15 लाख लोग मतलब 15 लाख लोग भारत में भूख से मर गए थे ब्रिटिश नीतियों के कारण। जो दी ब्रिटिश पॉलिसीज एंड ruined दी एक्सपर्ट आर्टिजन्स एंड दियर बिजनेस। जो क्या है उनका क्या है उनके कार्य उनके जो ऐसी उनके पास क्या बहुत अच्छी अच्छी मशीनें थी। तो क्या है जो इंडियंस के लोग थे उनका व्यवसाय पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। तो जो कुछ भी करते थे उसमें क्या बहुत मेहनत लगती थी और बहुत टाइम लगता था। और जो उनकी मशीन थी वो क्या जल्दी से काम कर लेती थी सारी चीजों पे। तो यहाँ पे क्या है राम मोहन राय 1772 से 1833 थे। राम मोहन राय a learned man from Bengal understood what was wrong with the country। तो बंगाल के एक विद्वान थे जो राजा राम मोहन राय थे वो क्या समझ रहे थे कि हमारे देश में ये सब कुछ क्या है गलत हो रहा है। let us not despise ourselves, our ancient culture is a great। तो वो क्या कह रहे थे हमें अपना हम अपना तिरस्कार न करें, हमें अपना जो हमारी संस्कृति है वो क्या है ग्रेट है। एंड we are capable of a great achievement. We must first reform our society. Superstitions have been a running us। तो क्या है सबसे पहले क्या है हमें अपने हमारे समझ क्या है अधिक मतलब कुछ भी ग्रेट अचीवमेंट करने में क्या है सक्षम है। तो हमें सबसे पहले क्या है जो हमारे समाज में क्या है सुपरस्टिशन जो अंधविश्वास वगैरह है जो हमें क्या है बर्बाद कर रहे हैं, सबसे पहले क्या हमें इस सब चीजों को सुधारना होगा। तो क्या है इसके बारे में वो अपनी वाइफ से भी बात करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे दिखाया गया है ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उनकी वाइफ का नाम क्या है उमा। काउ आर
of different color, but the color of their milk is same. Different teacher have a different opinion, but the essence of every religious is the same. तो क्या कह रहे हैं, अपनी वाइफ से कह रहा है कि क्या जो गाय होती है उसके क्या अलग अलग कलर हो सकते हैं, लेकिन दूध तो व्हाइट ही होता है ना। तो वैसे ही जो अलग अलग टीचर होते हैं, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, उनका समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है सबका, लेकिन मैसेज तो सब यही देना चाहते हैं कि हम अपने समाज को क्या अच्छा से अच्छा बनाए, सही रास्ते पे लेके जाएं। ओके, राइट नाउ इट वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। वो क्या है, विज्ञान और जो आधुनिक ज्ञान की तरफ क्या है ज्यादा आकर्षित थे राम मोहन राय। तो वो क्या है, नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। वो क्या कहते थे, जो हमारी नॉलेज है वो क्या है, व्यवहारिक होनी चाहिए, मतलब जो हमारे डेली जीवन में यूज होती है, और वैज्ञानिक होनी चाहिए, मतलब रियलिटी होनी चाहिए, उसमें साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए, वो जो भी हम बात करें। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट दी सस्पिशियंस ऑफ ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। उन्होंने क्या है एक न्यूज़पेपर का भी आरंभ किया था, जिससे क्या, जिसमें क्या वो अपने देश में क्या है नवजागरण लाना चाहते थे, मतलब पुनर्जागरण काल, मतलब समझाना चाहते थे कि ये अंधविश्वासों पे अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, हमें पढ़ना लिखना चाहिए, हमें मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें वो समझाने की कोशिश करते थे। लेकिन अंग्रेजों को क्या लगा कि कुछ भी ये हमारे खिलाफ ना बोल दे, मतलब जनता को ना भड़का दे, तो इससे क्या है वो अंग्रेज क्या है उनका न्यूज़पेपर को भी 1823 में क्या है बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful there. He told them. तो क्या है वो सबसे पहले क्या है इसके लिए खुद ही मतलब कदम उठाते हैं, सबसे पहले वो समुद्र को पार करने करते हैं, और वो देखना चाहते थे कि इंग्लैंड के लोग ऐसे क्या चीज करते हैं जिससे क्या वो पूरे वर्ल्ड में राज कर रहे हैं, मतलब सारी जगह क्या है अपनी तानाशाही फैला रहे हैं। और उन्होंने कहा भी था, उन्होंने एक स्पीच भी दी थी, देखो यहाँ पे कौन है, राम मोहन राय। ओके, ये इन्होंने एक स्पीच भी दी थी वहां पर। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, मतलब हम तुम्हें अपने शासक के रूप में स्वीकार करते हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, और तुम्हें भी क्या है हमें अपनी प्रजा के रूप में, सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे क्या है अपनी प्रजा के रूप में तुम्हें भी हमें स्वीकार करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेम्बर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रूलर ओज टू दी सब्जेक्ट। तो क्या है तुम्हें भी हमें क्या है अपने प्रजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि जो एक राजा होती है, तो राजा की क्या 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 मतलब ओज होते हैं, मतलब उन्हें मतलब वो ब्रिटिश को ओज करवाना चाहता था, मतलब ये एहसास कराना चाहता था कि आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, अपनी प्रजा के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए जैसे। तो यहाँ पे उसने स्पीच भी दी थी। सिक्स है नेक्स्ट, फिफ्थ, ये क्या है, फिफ्थ है, फिफ्थ क्या है ऑपरेशन। इससे पहले हमने ये फिफ्थ को कंप्लीट, फोर्थ कंप्लीट कर दिया, तो ऑपरेशन में क्या है 1765 टू 1835 की बात है। ओके, ऑपरेशन मींस उत्पीड़न, मतलब देखो ये जेल में डाल देते थे बिना मतलब के, बहुत अत्याचार करते थे, तो यहीं पर है। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियन इन 1818। लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे वो क्या है कंटिन्यू लगे हुए थे, मतलब कुछ ना कुछ उत्पीड़न करने में, मतलब हमारे जो हमारे देश के जो समाज के जो नेता थे, मतलब नेता थे, जो जनता थी, उनके ऊपर किसी न किसी तरीके से अत्याचार कर रहे थे। जैसे फर्स्ट डे क्या है उन्होंने क्या किया यहाँ पर, इन द 1818 दे हैड पास्ट रेगुलेशन 3, जो उन्होंने रेगुलेटेड 3 1818 में जो उन्होंने पास किया था, उसमें क्या था रूल, अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन द कोर्ट। वो क्या है बिना किसी मुकदमे के अदालत में मतलब जेल अदालत में मतलब किसी भी मुकदमे पे बेस करना, मतलब अपनी बात को रखना, इसके बिना ही क्या वो जेल में डाल सकते थे। अगर किसी को भी किसी ने भी कुछ भी कहा या बोला, या बिना मतलब किसी रीजन के भी किसी को भी वो जेल में डाल सकते हैं। उन्होंने एक रेगुलेशन एक्ट पास किया था, जो रेगुलेशन थर्ड के नाम से जाना जाता है। ओके, जो 1818 का था। By 1829, Britain was exporting British goods worth and the 7 crore rupees to India। तो उस समय क्या है उन्होंने इस समय क्या है इंडिया से इतनी सारी चीजें कमाई थी, तो वो वहां पर जो ब्रिटिश में जब उन्होंने मतलब जो यहाँ के लोगों से उन्होंने इतनी सारी चीजें कमा ली थी उस समय, तो वो लेके मतलब वहां पे इतना प्रॉफिट भेजते, जो कितना प्रॉफिट होता है, जो उन्होंने वर्थ भेजी थी, जो गुड्स भेजे थे वो 7 करोड़ का होता है। All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortune in private business। जो यहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी थे क्या है वो जो यहाँ पे काम, एक तो अधिकारी थे, मतलब बहुत ज्यादा तनख्वाह भी लेते थे, मतलब बहुत बिग सैलरी लेते थे, और अपना प्रॉफिट भी कमाते थे, मतलब
निजी व्यवसाय भी आजमाते रहते थे, वो कुछ ना कुछ करते रहते थे। इन 29 ब्रिटिश में क्या है, उन्होंने क्या है, भारत से क्या है 7 करोड़ रुपए की निर्यात किया था भारत से। और गवर्नर जो गवर्नर जनरल थे, कौन थे, बेंटिक गवर्नर जनरल आए थे, उन्होंने क्या है रिपोर्टेड बैक होम, मतलब उन्होंने रिपोर्टेड बैक किया था, द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट व्हाइल द इंडियस इंडस्ट्री बिकम टू डाई। तो उन्होंने क्या था, कंपनी की लूट पर क्या है अंग्रेज क्या है सफल हुए, जबकि भारतीय लोग क्या है मरते जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ से ये भी मैसेज दिया था उसको, मतलब अपने वहां पर क्या उन्होंने क्या कहा था, जनरल जो जनरल बेटिक थे, उन्होंने अपने मतलब इंग्लैंड के लिए क्या मैसेज भेजा था, उन्होंने भेजा था, द बॉन्स ऑफ कॉटन वेयर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो जो सूती कपड़ा बुनने वाले हैं कि उनकी हड्डियों से क्या है भारत के मैदानों के इलाकों में क्या है पूरी मतलब उसी से सिंचाई हो रही है, मतलब यहाँ पर उनका मतलब ये है ब्लीचिंग से जो उनकी बॉन्स है, मतलब तो उससे क्या है वो मतलब इतना ज्यादा अत्याचार कर रहे थे वो लोग, क्या है इतनी मेहनत करते थे, उनमें काम भी ज्यादा लगता था जो बुनते थे, तो उस चीज का क्या है उन्हें उतना फायदा नहीं मिलता था जितना वो काम करते थे। सिक्स्थ में क्या है, डिससेटिस्फेक्शन, मतलब असंतोष पैदा होना। 1835 टू 56 एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पार्सियंस एंड संस्कृत। जो इंडिया में जो एजुकेशन चलती थी वो किस में चलती थी, संस्कृत में और फारसी में चलती थी। उस समय जो भी एजुकेशन सिस्टम होता था वो अंग्रेजी और फारसी में रहता था। तो जो अंग्रेज यहाँ पे क्या है मैकाले क्या सजेस्ट करते हैं 1835 में कि वी शुड टीच द नेटिव थ्रू दी इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो क्या कहते हैं कि हमें यहाँ के जो मूल निवासी है उसको क्या है अंग्रेजी भाषा में पढ़ाना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, यस आई एग्री। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस, तो जो ये मैकाले थे उनका कहना था कि जो भारत की जो एजुकेशन है वो क्या बहुत वीक है। जो इंग्लैंड में जो एक सेल्फ में बुक के बराबर है, मतलब पूरे भारत का जितनी भी संस्कृति है, जितनी भी शिक्षा है, जितनी भी एजुकेशन की बुक है, वो उसकी नॉलेज इतनी भी नहीं है कि जितनी इंग्लैंड की एक सेल्फ में रखी हुई बुक की होती है। ओके, ये मैकाले ने इंडिया के बारे में कहा था, वो मतलब कितना बेकार समझते थे इंडिया वालों को, इससे समझा जा सकता है। द इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस clerks to whom the British gave PT job under them, and incidentally it also produced new generation of intellectual। तो क्या है वो अंग्रेजी शिक्षा में क्लर्क तैयार किए जाते थे उस समय, मतलब जो अंग्रेज वो चाहते थे कि जो उनके छोटे मोटे काम है वो इसलिए भी एजुकेशन देना चाहते थे कि कोई इंडिया वालों से क्या है वो अपना काम करवा सके, छोटी छोटी नौकरियां देके, मतलब तो क्या है वो एक क्या है नई पीढ़ी को क्या है उन्होंने जन्म दिया। इससे क्या है जो हमारे वी मस्ट एजुकेशन अवर ब्रदर, तो उन्होंने सोचा कि हमें अपने भाई को क्या मस्टली मतलब एजुकेशन देनी चाहिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव दियर मटेरियल कंडीशन। तो क्या है हमें उनकी जो मटेरियल मतलब भौतिक जो स्थितियां उसमें भी क्या है सुधार मिलेगा, अगर एजुकेशन ले लोगे तो उससे क्या है हमारी हमारे हमारे एजुकेशन से क्या है हमारी स्थिति सुधरती है, हमें नॉलेज मिलती है, हम हमारी सोचने की क्षमता अलग हो जाती है, मतलब सब कुछ बदल जाता है। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो क्या है इसके लिए हमें क्या है अपनी शिकायतों को ब्रिटिश संसद तक पहुंचाने का भी क्या है मौका मिलेगा। तो ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हमें इंग्लिश को पढ़ना चाहिए, हमें मतलब एडमिशन लेना चाहिए। द ब्रिटिश 1857 द ब्रिटिश हैड कंकर्ड द होल ऑफ इंडिया। देखो स्टार्टिंग में क्या है सिर्फ यहाँ इस जगह पर ब्रिटिश का रूल था, अब क्या चुके हो देखो, तो इस जो येलो है वो क्या है स्टेट है भारत के, वो सिर्फ अब इतने ही बचे हैं, बाकी में क्या है ब्रिटिश का एरिया आ चुका है पिंक में। ओके, दे कैरिड लिटिल अबाउट द नीड ऑफ इंडियंस। वो भारतीयों की जरूरतों के बारे में क्या है बहुत कम परवाह करते थे, मतलब अवर किंग्स हैव बिकम अ पपेट्स ऑफ एंड वी हैव लॉस्ट अवर जॉब्स। क्या जो हमारे जो राजा थे वो क्या कठपुतली बन गए थे, मतलब अंग्रेजों के हाथ के, एंड लैंड्स दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स। और जो हमारे भाई थे उनका क्या है धर्म परिवर्तन हो चुका था। यू यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तो क्या है हमें सिर्फ क्या है उनको हमें क्या है तुम मतलब जो हमारे भाई है क्या परिवर्तन कर रहे थे तो तुम ही बात करो, मतलब फिर क्या वो इस अभियान के बारे में कुछ ना कुछ बातें करते रहते थे कि हमें क्या है इससे बाहर निकलना चाहिए, हमें अंग्रेजों के खिलाफ क्या है विद्रोह करना चाहिए। सेवंथ क्या है द स्पार्क 1855 टू
57। तो जो चिंगारी उठी, मतलब स्पार्क मतलब चिंगारी उठना, मतलब सबके सबके मन में क्या है, स्वतंत्रता की एक उत्साह भर दिया था। वो किसके कारण हुआ था? मंगल पांडे के कारण हुआ था। मंगल पांडे कौन है? पहले स्वतंत्रता संग्रामी है जिन्होंने क्या अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। The tax continued to ruin the peasant in the Bengal, the Santals who had lost their land under the new land rules। तो क्या है 1855 में क्या है, उनका नया नया रूल निकलता है जिसमें क्या है, जो संताल लोग होते जो आदिवासी वगैरह थे, तो वो क्या अपनी जमीन खो चुके थे। अंग्रेजों का कहना था जो जंगल है उसमें क्या है, सिर्फ सरकार का अधिकार होगा। जो वहाँ पे जंगलों में जो लोग रहते थे उन्हें क्या वहां से खाली करना होगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले संताल लोग इसके शिकार बने जिन्होंने अपनी जमीन खोनी पड़ी। बिकम दी disparate in 1855, they lost they rose in rebellion and mass carried European and their support alike। तो क्या है, उन्होंने वो विद्रोह में उठे, मतलब जो संताल लोग थे वो सबसे पहले विद्रोह के लिए उठे, अन्य यूरोपीय और उनके समर्थकों को समान रूप से मार दिया गया इस विद्रोह में। एंड दिस कंटेंट was braving in the East India Company's army too। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी उसमें क्या है, पूरी तरीके से क्या है, डिसकंटेंट हो चुकी थी वो, मतलब क्या है, पूरी तरह से संतोष से क्या व्याप्त हो चुके थे। The white soldiers gets huge pay mentions to live in servants। तो जो गोरे सैनिक थे वो क्या है, बहुत ज्यादा ह्यूज मतलब पे करते थे, मेंशंस करते थे, मतलब बहुत ज्यादा मोटी तनख्वाह लेते थे काम करने के लिए। और मकान में क्या उन्हें एंड लिव इन सर्वेंट्स, और मकान में क्या उन्हें सर्वेंट भी मिलते थे क्योंकि वो इंडिया के लोगों को ऐसे ही यूज करते थे। वाइल वी गेट अ पिटियंस एंड स्लो प्रमोशंस। और जबकि हमें क्या है, पिटियंस मतलब बहुत कम तनख्वाह देना, मतलब इसके अगेंस्ट ब्रिटिश को बहुत ज्यादा सैलरी दी जाती थी छोटे से काम, उसी काम के लिए। और जो इंडियन होते थे उन्हें क्या बहुत कम सैलरी में क्या बहुत ज्यादा काम करवाया जाता, और प्रमोशन तो उनका होता ही नहीं था, मतलब ना के बराबर, मतलब बहुत स्लो। The अंग्रेज ask us to cross the sea which is against our religious। अंग्रेज क्या है, हमसे कहते थे कि तुम क्या है, समुद्र को पार करने के लिए हमसे कहते थे, जो कि हमारे रिलीजियस की क्या अगेंस्ट था। हु इज टू हु इज टोपी वाला टू एबोलिश अवर एज ओल्ड कस्टम्स। तो वो कहते थे कि मतलब ये मतलब हमारे सदियों पुराने रीति रिवाज को खत्म करने वाला टोपी वाला कौन है। वी मस्ट ड्राइव आउट दी अंग्रेज। तो क्या है, हमें अंग्रेजों को क्या है, भगा देना चाहिए। ये कहने वाले कौन है, मंगल पांडे। देखो ये कह रहे हैं मंगल पांडे, हमें क्या है, इन अंग्रेजों को यहाँ से भगा देना चाहिए। सिपोई मंगल पांडे, ये क्या है, एक सिपाही थे ब्रिटिश उसमें, और अटैक्ड दी एडजेंटेड टू हिज रेजिमेंट एंड was एग्जीक्यूटेड। तो क्या है, सिपाही थे वो रेजिमेंट की सहायता पर क्या है, वो क्या है, मंगल पांडे ने अपनी रेजिमेंट के सहायक पर क्या है, हमला कर दिया, उसे मार दिया मतलब। thousands of other सिपाही revolted, they were stripped of their uniforms। और वो क्या है, बहुत हजारों सिपाहियों ने क्या है, रिवोल्ट कर दिया, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ। उन्होंने भी जैसे जैसे मंगल पांडे ने सबसे पहले किया, तो जो अन्य सिपाही थे उन्होंने भी क्या विद्रोह कर दिया और अपनी वर्दी को उतार दिया, और उनका मानना था उनका अपमान किया गया और उन्हें बेइज्जत कर दिया गया। हंड्रेड्स humilities एंड पुट इन आयरन। तो उनकी क्या है, बहुत सारा बेइज्जती वगैरह करके की जाती थी। द फ्यू इंग्लिश मैन हैड कैरिड टू अंडरस्टैंड इंडियन। जो क्या है, बहुत सारे उसमें से क्या है, बहुत सारे अंग्रेज ऐसे थे जो क्या है, इंडिया वालों को समझना चाहते थे और उनकी परवाह भी की थी उन्होंने। ओ प्राउडी ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट इज ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स। तो वो जो अंग्रेज थे वो कह रहे हैं कि ओ गौरव मतलब अपने आप घमंड करने वाले ब्राह्मण सैनिक, क्या आप जानते हो जो ये गोली को काटने की जो जरूरत है वो क्या है, किससे बनी हुई होती है, ये सुअर की चर्बी से और गाय की चर्बी से बनी होती है। तो जो गाय होती है वो क्या है, हिंदू रिलीजियस के लिए बहुत पवित्र होती है, जो पिग्स होते हैं वो मुस्लिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, वैसी पवित्र होती है जैसे गाय हिंदू के लिए होती है, मुस्लिम के लिए पिग्स होता है। वट क्या The white man has deceived us too। तो जो गोरे आदमी थे वो क्या हमें बहुत ज्यादा धोखा दिया। सुन
chapatis were sent from village to village to tell the people that their em- emperor would want their service. तो क्या है, जल्दी ही लोगों को ये बताने के लिए गाँव-गाँव में क्या चपाती भेजी गई, मतलब वो रिवॉल्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया था, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो और क्या है, उन्होंने क्या लिखा, वो उसमें चपाती में क्या संदेश देते थे कि जो तुम्हारा सम्राट है वो तुम्हारी सेवा चाहता है, मतलब मेरे गाँव के सब आदमी अब क्या है, तैयार हो जाओ। यस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। तब क्या है, मेरे गाँव के सब आदमी क्या है, तैयार हो जाएंगे अब। Similarly, lotus flowers and circulated among the Indian soldiers death to the foreigner। तो इस तरीके से क्या है, कमल के फूलों को क्या है, सैनिकों के बीच में फैला दिया गया, क्या है, विदेश की मौत। The message gave all help and shelter to the patriots। तो जनता के देशभक्तों को क्या हर संभव सहायता और आश्रय दिया गया है इससे। और जो 8 नंबर है, ये क्या है, रिवॉल्ट। रिवॉल्ट मतलब स्वतंत्रता की जो लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई। 1857 में दी थ्री वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। तो क्या है, लखनऊ में क्या है, बेगम हजरत रहती थी। वो इस समय जो ये रिवॉल्ट रिवॉल्ट हुई थी, मतलब तो यहाँ पे देन देयर वाज अ वायलेंट ब्रेक आउटब्रेक इट मेरठ। ये क्या है, 1857 की जो क्रांति हुई है, जो मेरठ में हुई थी, मतलब बहुत ही भयंकर, मतलब बहुत ही भयानक क्रांति हुई थी यहाँ पर मेरठ में। तो उसको याद किया गया है यहाँ पे 1857 की क्रांति को। दी सिपोही मार्च टू दिल्ली। जो सिपाही थे उन्होंने क्या है, दिल्ली के लिए मार्च किया था। लॉन्ग लॉन्ग लिव अवर एम्पायर बहादुर शाह। और यहाँ पे क्या है, बहादुर शाह भी इनके साथ रिबेलियन में क्या है, स्प्रेड वाइडर। जो ये रिबेलियन था, ये बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मतलब बहुत बड़ी उसमें परिवर्तन हो चुका था, मतलब सब लोग पूरे भारतीय क्या है, एक साथ मिल चुके थे, सब लोग अपनी देश की स्वतंत्रता चाहते थे। सब लोग एक साथ आ चुके थे। दी मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट दियर लैंड। क्योंकि बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने क्या है, अपनी धरती को अपने लैंड को खो दिया था। क्योंकि ब्रिटिश ने क्या है, सब पे अपना 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 ही मतलब अपना अपना उस पे स्वामित्व ले लिया था, मतलब अपने अंडर में ले ली थी सारी चीजें। एंड दे वर श्योर एंड दी व्हाइट मैन्स रूल्स मस्ट एंड। तो वो क्या चाहते थे, सब लोग मिल आपस में, यहाँ पे देखो जैसे बातें कर रहे हैं कि व्हाइट मैन का रूल क्या है, मस्ट बी एंड, मतलब उन्हें क्या है, उनका रूल अब समाप्त हो जाना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू। तो सब लोग क्या है, एक साथ आ जाते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। दी फाइट फॉर फ्रीडम। तो जो ये स्वतंत्रता की जो लड़ाई होती है 1857 में, मैनी फॉर्मर रूल्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बेटर। तो जो लखनऊ की बेगम हजरत महल की मतलब पूर्व शासिका थी, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा बिटर, मतलब अंग्रेजों के लिए, मतलब बहुत ही अंग्रेजों से बहुत ज्यादा दुखी थी, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहती थी वो भी। दी व्हाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कहती है, वो कहती है कि जो व्हाइट मैन है उन्होंने क्या है, मेरे महल को ले लिया है, मतलब तो मैं क्या है, गोरे आदमी से क्या है, मैं अपने राज्य को छीन लिया है। गोरे आदमी ने क्या उनसे क्या है, उसका राज्य भी छीन लिया था। तो वो विदेशी के खिलाफ क्या है, विद्रोह में शामिल हो गई वो भी। दे ज्वाइन दी अपसर्ग अगेंस्ट दी फॉरनर। तो उसने भी क्या है, विदेशों के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो गई थी जो बेगम हजरत थी। दी पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला, जो पॉपुलर लीडर थे, फैजाबाद के थे ये। उन्होंने भी वो भी क्या है, मौलवी अहमदुल्ला जो लोकप्रिय नेता थे, उन्होंने लोगों से कहा, राइस ब्रदर राइस, दी अंग्रेज इज रनिंग अवर लैंड। तो क्या है, अंग्रेज क्या है, हमारी जमीन को क्या है, बर्बाद कर चुके हैं, रुइन कर चुके हैं, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद कर चुके हैं। दे पीपुल रोज दी एवरीवन एंड द बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद। वो क्या है, बरेली कानपुर इलाहाबाद में हर जगह क्या है, लोग खड़े उठे। Azimuddin Khan told Tatya Tope, we should may pass one Nana Sahib or our leader in this war फॉर इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने क्या कहा था, जो अजमुल्ला मुल्ला थे, उन्होंने कहा था कि तात्या टोपे को मतलब क्या है, को बताया जाए हमें इस स्वतंत्रता संग्राम में क्या, जो ये पेशवा थे नाना साहेब, उन्हें क्या, वो अपना नेता बनाना चाहते थे। मदर दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। तो क्या है, उन्हें लास्ट में क्या है, गोली भी लग जाती है। तो क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में क्या है, देशभक्तों पे जो उत्तर पूर्व में जो लड़ाई हुई थी, तो क्या है, कहते हैं गंगा माँ को क्या है, ये मेरी मेरी क्या है, गंगा मैया को क्या है, मेरी आखिरी भेंट है। तो ये सब फ्रॉम आवर फ्रीडम मोमेंट।
एस डी सावंत, यस डी सावंत ने लिखा था. Thank you for watching and don't forget to subscribe and like. Thank you for watching. Thank you.